नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कोर ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बिहार जीके का पहला चैप्टर सामान्य परिचय करेंगे और ये हमारा आज का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। देखो, हमारे राज्य का नाम बिहार है। आखिर हमारे राज्य का नाम जो बिहार कैसे पड़ा? देखो, बिहार में ना बौद्ध मठों की जो संख्या थी ना बहुत ज़्यादा थी और इन्हीं बौद्ध मठों को ना पहले विहार कहा जाता था और इसी बिहार के नाम पर ना हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्राचीन महत्व, यानी कि बौद्ध धर्म ना, देखो जो बिहार था ना बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र रहा था पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार की जो राजधानी है ना वो है पटना। पटना के 4 अन्य नाम हैं, उसको देख लो। पहला इसका नाम है पाटलिपुत्रा, दूसरा नाम है इसका पुरुषपुर और तीसरा जो नाम है कुसुमपुर है और चौथा जो नाम है इसका अजीमाबाद है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बिहार का गठन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बिहार। देखो, वर्ष 1911 में ना जब दिल्ली में दरबार लगा था, जिसे हम शाही दरबार के नाम से जानते हैं, उसमें बोला गया था ना बिहार एवं उड़ीसा को ना बंगाल से अलग किया जाएगा। लेकिन सिर्फ घोषणा करी गई थी, अलग नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, 22 मार्च 1912 को ना बिहार एवं उड़ीसा को ना बंगाल से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था और तभी से ना हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, 1 अप्रैल 1936 को ना ओडिशा जो था बिहार से पूरी तरीके से अलग हो चुका था। फिर आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2000 को ना झारखंड बिहार से अलग हो चुका था और अलग हो के ना वो 28वां राज्य बना था और 45.85% भूमि के साथ अलग हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार, यानी कि भौगोलिक अवस्थिति। देखो, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर ना 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक फैला है। चलो देखो, बिहार का जो आकार है ना वो है आयताकार, यानी कि रेक्टेंगुलर। आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरब से पश्चिम बिहार की जो चौड़ाई है ना वो है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण बिहार की जो लंबाई है ना वो है 345 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे बिहार के राजकीय प्रतीक, यानी कि स्टेट सिंबल्स के बारे में। देखो, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ना वो है बोधि वृक्ष और इसके दोनों साइड ना स्वास्तिक का चिन्ह लगा पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे राजकीय पशु। देखो, बिहार का जो राजकीय पशु है ना वो है बैल, आप पिक्चर में देख सकते हैं और इसका जो साइंटिफिक नाम है ना वो है बोस टोरस नाम है इसका। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार का जो राजकीय पक्षी है ना वो है गौरैया और इसका जो साइंटिफिक नाम है ना पारस डोमेस्टिकस है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार का राजकीय जलीय जीव क्या है? तो ये है गंगा डॉल्फिन, पिक्चर में देख सकते हो, है ना। और इसका जो साइंटिफिक नाम है ना प्लेटिनस्टा गैंगेटिका है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार की राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली है देशी मांगूर और इसका जो साइंटिफिक नेम है ना क्लैरियस बैकट्रेकस है। याद रखना कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है क्लैरियस बैकट्रेकस है, आप देख सकते हो मांगूर को पिक्चर में। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है यानी कि पीपल का पेड़ है और इसका जो नाम है ना साइंटिफिक वो है फिकस सेलिजियोसा नाम है इसका, देख सकते हो आप पिक्चर में भी। आगे बढ़ते हैं। राजकीय पुष्प, यानी कि बिहार का जो राजकीय पुष्प है ना वो है गेंदा और जिसका साइंटिफिक नाम है ना टैगेटस इरेक्टा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम देखने वाले हैं भौगोलिक एवं सामान्य, यानी कि बिहार के जनरल फैक्ट देखेंगे। देखो, बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। यानी कि 22 मार्च को ना वो सिर्फ अलग हुआ था। एक्चुअल में जो इसकी स्थापना हुई थी ना, वो 1 अप्रैल 1912 को हुई थी, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है ना, 2.86% है। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है ना, वो है 12वां। याद रखना, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार की जो ऊंचाई है ना समुद्र तल से, वो है 173 फीट, यानी कि 53 मीटर है। और देखो, बिहार में जो औसतन जो वर्षा होती है ना, वो होती है 125 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार में जो नगरीकरण दर है ना, यानी कि शहरों में जो लोग रहते हैं ना, वो रहते हैं 11.29% रहते हैं। जबकि दूसरी साइड हम देखें ना, गांव में रहने वाली की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो 88.71% ये गाँवों में निवास करते हैं। आगे बढ़ते, देखो, बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है, और वो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, देखो बिहार में सब एक ही सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, और वो है गंडक परियोजना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार का सबसे गर्म जिला गया है, और सबसे ठंडा जिला गया ही है। देखो, बिहार में ना सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ना, वो है किशनगंज जिला, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। और सबसे कम जो बारिश होती है ना, बिहार के औरंगाबाद ज़िले में होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे बिहार की विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर। बिहार जो है ना, वो द्विसदनीय है। इसका मतलब है कि बिहार में ना विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, लोकसभा में ना बिहार का जो सीटों की संख्या है ना, वो है 40 है। और लोकसभा में जो एससी की सीटों की जो संख्या है ना, वो 6 है। और कौन कौन से ज़िले से है? ये है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और गया। देखो, गया और सासाराम से है। याद रखना कि बिहार के लिए ना लोकसभा में सीटों की संख्या तकरीबन कितनी है? तो 40 है। और एससी कैटेगरी की सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। चलो आगे बढ़ते हैं। और राज्यसभा में बिहार के लिए ना राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो तकरीबन 16 है। याद रखना, काफ़ी बार इससे प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। यानी कि देखो, बिहार में ना विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। याद रखना। और देखो, विधानसभा में ना एससी कैटेगरी के सीटों की संख्या कितनी है? तो 38 है। और एसटी कैटेगरी की सीटों की संख्या कितनी है? तो सिर्फ 2 है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार में ना विधान परिषद भी है, और इसमें जो टोटल मेंबर है ना, वो है 75। याद रखना, काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो, 16 मई 2025 को ना गया जिला का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया था। चलो आगे बढ़ते, फिर उसके बाद अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, यानी कि प्रशासनिक विभाजन। देखो, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। याद रखना, काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 है। अब वो कौन कौन से प्रमंडल हैं? वो है पटना, सारण, मगध और दरभंगा, फिर उसके बाद है तिरहुत, फिर उसके बाद है पूर्णिया, कोशी, भागलपुर और लास्ट में है मुंगेर। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। और सबसे लास्ट का जो जिला है ना, वह है अरवल, यानी कि 38वां जो जिला है अरवल है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। और प्रखंड की संख्या कितनी है? टोटल 534 है। और बिहार में कुल जिला परिषद कितने हैं? 38 है।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बिहार में ना पंचायत समिति की संख्या कितनी है? 533 है। और कुल पंचायतें कितनी है बिहार में? तो 8053 है। ये 23-24 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नगर निगम। देखो बिहार में ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम की जो संख्या है ना वो है 19। और नगर परिषद की जो संख्या है ना वो है 88 यानी कि 88। और नगर पंचायत की जो संख्या है ना 154 है। आगे बढ़ते हैं। और बिहार में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है और वो है पटना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके जो हेड क्वार्टर के जो नाम है ना उन ज़िलों के नाम से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए हम उनको देख लेते हैं एक बार। देखो पश्चिमी चंपारण इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो है बेतिया। पूर्वी चंपारण इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो है मोतिहारी। फिर उसके बाद है कैमूर, इसका हो जाता है भभुआ। ठीक है, मतलब इसका हेड क्वार्टर। आगे बढ़ते हैं भोजपुर और इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो है आरा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है नालंदा। नालंदा का हेड क्वार्टर है बिहार शरीफ। उसके बाद है रोहतास, जो रोहतास का हेड क्वार्टर है ना सासाराम में है। फिर उसके बाद है सारण। सारण का जो हेड क्वार्टर है वो है छपरा। फिर उसके बाद है वैशाली। वैशाली का जो हेड क्वार्टर है हाजीपुर है। और यहाँ पर कुछ नोट हैं, इसको ध्यान में रखना है। देखो बिहार जो है ना भारत के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, यानी कि ईस्टर्न जोन काउंसिल में आता है। चलो आज का हमारा वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पर होता है समाप्त। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ।